गांव इलाका में ईचागढ़ विधानसभा में ये चर्चा हो रही है कि हरेलाल महतो बीजेपी में जा रहे हैं, कितना सच्चाई है? देखिए ऐसा कुछ ही नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए राजनीति है, हम लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। मेन हमारा ये कि ईचागढ़ की जनता को सेवा करना है। तो क्या लग रहा है कि अगले जो चुनाव में आप आसू से लड़ेंगे कि बीजेपी से? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी आजसू से चुनाव लड़ेंगे। देखिए हर एक साल आप देख रहे हैं कि कोई न कोई गांव में एक आदमी दो आदमी को हर एक महीना जान गंवाना पड़ रहा है। इसके चलते यार सरकार की तरफ से क्या है, 4 लाख जो मुआवजा है वो जाके मुआवजा देना यहाँ का समस्या का समाधान नहीं है। आदमी अपना जान 4 लाख रुपया में नहीं कर सकता है। आपको जनता भूमिपुत्र से भी जाने जाते हैं आप, लेकिन आप अभी 2 बार चुनाव लड़े हैं। जनता के लिए अभी तक क्या क्या किए हैं और लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं? आगे क्या सोचे हैं और अभी तक क्या कुछ किए हैं जनता? कि हम लोग का ईचागढ़ प्रखंड के पोलाहडी बोल के चुनीडी पोलाहडी बोल के एक गांव है, उसमें लड़की का शादी था। लड़की पढ़ रही थी आपका रांची में। वो हमको कुछ दिन पहले उनका शादी था, 1 महीना पहले, तो हमको फोन किए कि भैया मेरा गांव में ना 4 चक्का गाड़ी नहीं जाता है, तो अगर आप जेसीबी दे देते तो कम से कम लेवल कर देता तो बाराती हमारा गाँव पहुंच पाता। तो ये पोलासडी गांव में हम अपने निजी स्तर से जेसीबी भेज के लेवल कराए, तब उनका बाराती का गाड़ी उस गांव में गया। आप जानते होंगे उस गांव में 65 से 70 घर है, लेकिन आज तक ले वहाँ कोई रोड रास्ता नहीं है। ईचागढ़ विधानसभा के चिलगो में है जो आसू पार्टी के कार्यालय है। आपको बता दें, हरेलाल महतो जो जन सवाही लेच के संस्थापक और आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव और ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आखिर जानते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में जो अभी समस्या है, जनता का जो समस्या है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है हाथी समस्या। आखिर इसे कैसे देख रहे हैं? हर दिन हर रोज जो है हाथी से जो है सामना करना पड़ रहा है ईचागढ़ वासियों को। आखिर समझते हैं कि इन समस्या का समाधान जो है कैसे होगा। आखिर जानते हैं हरलाल जी कैसे हैं? ठीक है सर। क्या कुछ कहेंगे? आप ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जनसभा के लेच के संस्थापक भी हैं, तो इन समस्या को कैसे देख रहे हैं? हाथी समस्या हो चाहे विस्थापित का समस्या हो, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे जो गांव लेवल में जो समस्या अभी ग्रामीण झेल रहे हैं वो हाथी का समस्या है। तो ये हाथी का समस्या का समाधान कैसे होगा आपके नजरिया से? देखिए इस ईचागढ़ विधानसभा में हाथी का एक बहुत ही बड़ा समस्या, और हर एक साल यहाँ ग्रामीण को 10 से 15 आदमी का जान गंवाना पड़ रहा है हाथी के चलते। तो इसका परमानेंट समस्या का समाधान सरकार के द्वारा करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अब 86 मौजा में सोचिए ये दलमा इको सेंसिटिव जन है। अगर इस दलमा में ही अगर हाथी सबको लाके सरकार के तरफ से अगर रखा जाए, यहाँ सरकार फॉरेस्ट के विभाग के तरफ से यहाँ उसका खाने पीने का भी व्यवस्था किया जाता है। इसलिए सरकार को ये करना चाहिए, जो गांव में है जो हाथी उसको इको सेंसिटिव में रखा। जब 86 मौजा को इको सेंसिटिव जोन सरकार ने घोषित किया तो यहाँ रखना चाहिए। वो नहीं करके यहाँ देखिए हर एक साल आप देख रहे हैं कि कोई न कोई गांव में एक आदमी दो आदमी को हर एक महीना जान गंवाना पड़ रहा है। इसके चलते यार सरकार की तरफ से क्या है, 4 लाख जो मुआवजा है वो जाके मुआवजा देना यहाँ का समस्या का समाधान नहीं है। आदमी अपना जान 4 लाख रुपया में नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे यहाँ ये है कि इसका समाधान परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। या तो इस क्षेत्र में न रहे, नहीं तो दलवा में लाके मतलब फॉरेस्ट विभाग रखे। सरकार इसका व्यवस्था परमानेंट सोल्यूशन करे। दलमा में हाथी कराने का जगह बनाया गया था एक समय। अभी झारखंड सरकार की तरफ से ये सूचना मिल रही है कि वहाँ पर पर्यटन जगह बनाया जा रहा है, तो कैसे वहाँ पर रहेंगे हाथी? दिन भर रात भर गाड़ी रहेगा, गाड़ी चलेगा, लोग वहाँ पर घूमने जाएंगे, तो हाथी कैसे रहेगा वहाँ पर? देखिए अभी भी जो दलमा का जो रखा हुआ हाथी है वो दलमा में ही है। वो सब हाथी बाहर यहाँ से नहीं जाते। उसी तरह उसका भी विभाग की तरफ से करना चाहिए कि किस तरह उसको रखा जाए। जो गांव में जब अब जंगले नहीं है उसमें जब रह सकता था, इसमें तो आराम से रख सकते हैं। सरकार अगर चाहेगा तो सरकार को इसको व्यवस्था करना है कि किस तरह उसको रखे कि यहाँ का ईचागढ़ वासियों का जान माल का सुरक्षा हो। देखा जाए तो ईचागढ़ में हाथी हर दिन सबसे ज्यादा इस साल जो है लोगों की जान गई है। हर दिन लोगों के ऊपर अटैक हो रही है। ये मेन बात है कि कहीं न कहीं दिन हो रात हो लोगों के ऊपर अटैक हो रही है, घर उजाड़ा जा रहा है। तो उन सब
घर उजाड़ के जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी कभी ये भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए मुआवजा तो घर का मुआवजा छोड़िए, जो फसल जो नुकसान आदमी इतना मेहनत करके जो फसल उगा रहे हो, फसल का भी हर एक साल नुकसान किया जा रहा है। तो नुकसान फसल का भी तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से किसान अपना मेहनत करके फसल उगा रहा है उसका भी उसको सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये सब मुआवजा जो हाथी भगाने का जो टीम था उस टीम का को भी विभाग की तरफ से समय पर पेमेंट नहीं दिया जाता, इसलिए वो विभाग का टीम भी नहीं रहता। इसलिए विभाग को या सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसका समाधान परमानेंट होगा। जब तक समाधान नहीं होगा तो यहाँ ईचागढ़ विधानसभा हाथी का बहुत ही बड़ा समस्या है। आप जन सभा लक्ष्य के संस्थापक है, हाथी समस्या को देखते हुए लाइट वितरण बम फटाका का सहयोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक है कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो जब विधानसभा सत्र चलता है ना विस्थापित का मुद्दा उठ रहा है ना हाथी समस्या का मुद्दा उठ रहा है। इस सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए विस्थापन का समस्या, हमारे यहाँ विस्थापन का समस्या बहुत ही बड़ा समस्या है। वही तो आपको बोले ना कि जब फॉरेस्ट में यहाँ 86 मौजा गया, 86 मौजा आपका डैम में गया, यहाँ का जमीन का तो सारा ही डैम और इको सेंसिटिव में ही चला गया। उसके बाद भी देखिए अभी तक ले ना विस्थापितों को पूर्ण मुआवजा मिला, ना अभी जो पुनर्वास स्थल जो भी है, इतना भी अभी 22 पुनर्वास स्थल है, वो पुनर्वास स्थल में अभी तक ले किसी को पर्चा का वितरण नहीं किया गया, जिसके चलते उन लोग को बच्चा का एडमिशन के लिए जो इनकम कास्ट बनाना पड़ता है उसमें भी वो लोग को पुराना खतियान ला के दिखाता है, तभी जाके उसका इनकम कास्ट ब्लॉक में बढ़ता है। इसीलिए जो भी विस्थापित है, जो विस्थापित को 12.5 डिसमिल करके जो दिया गया जमीन, उसका कम से कम तुरंत पर्चा वितरण किया जाए। वितरण करके जो भी विस्थापित जहां जहां बसे है उनको 15 12.5 डिसमिल का भी अगर उसको मिल जाए तो कम से कम अपना बच्चे का एडमिशन का स्कूल या कहीं भी करने के लिए उसको सुविधा होगा। लेकिन अभी देखिए विस्थापित में ये सब कहीं अभी तक ले इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक ले उसका नहीं दिया गया। और जो हर एक साल जो 80 से ऊपर जो यहाँ पानी बढ़ा देते उससे जो किसान अपना खेती करता है वो भी डूब जाता है। तो जब मुआवजा पूरा दे के अपना किसान को जहां बसा है वहां पर अगर उसको 12.5 डिसमिल का ही पर्चा मिल जाए तो वो अपना उसी से अपना कहीं रोजगार करके अपना चलाएगा, रोजी रोटी अपना चलाएगा। लेकिन उसके लिए भी सरकार का अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं किया। आपको जनता भूमिपुत्र से भी जाने जाते हैं आप, लेकिन आप अभी 2 बार चुनाव लड़े हैं। जनता के लिए अभी तक क्या क्या किए हैं और लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं? आगे क्या सोचे हैं और अभी तक क्या कुछ किए हैं जनता के लिए? देखिए ये ईचागढ़ विधानसभा में हम जब से राजनीति में आए हैं 2 बार चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी हम लोग अपने तरफ से, हम जनसभा लक्ष्य की तरफ से अपना जितना सहयोग होता है, जैसे मेरा 5 एम्बुलेंस पूरा ईचागढ़ विधानसभा में निःशुल्क चलता है। हर एक ब्लॉक में मेरा पानी टंकी दिया हुआ है कि गरीब आदमी का शादी ब्याह श्राद्ध में अपना निजी स्तर से हम टैंकर पानी भी पहुंचा देते हैं कि सेवा हो सके। जैसे कहीं रोड रास्ता नहीं है, अभी बहुत ऐसा जगह हम लोग का ईचागढ़ विधानसभा में एक गाँव है कि अभी 4 चक्का जाने के लिए भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जैसे आपको बता रहे हैं कि हम लोग का ईचागढ़ प्रखंड के पोलाहडी बोल के, चुनीडी पोलाहडी बोल के एक गांव है, उसमें लड़की का शादी था। लड़की पढ़ रही थी आपका रांची में। वो हमको कुछ दिन पहले उनका शादी था, 1 महीना पहले, तो हमको फ़ोन किए कि भैया मेरा गांव में ना 4 चक्का गाड़ी नहीं जाता है, तो अगर आप जेसीबी दे देते तो कम से कम लेवल कर देता तो बाराती हमारा गाँव घुस पाता। तो ये पोलासडी गांव में हम अपने निजी स्तर से जेसीबी भेज के लेवल कराए, तब उनका बाराती का गाड़ी उस गांव में गया। आप जानते होंगे उस गांव में 65 से 70 घर है, लेकिन आज तक ले वहाँ कोई रोड रास्ता नहीं है। वो पैदल ही चुनीडी से पोलासडी जाना पड़ता है। इस तरह का एक गांव है हमारे ईचागढ़ विधानसभा में, जो आज का समय में भी वहाँ 4 चक्का गाड़ी नहीं जा रहा। तो सोचिए इस स्थिति में जब इस समय अगर कोई गांव में 4 चक्का गाड़ी नहीं जाए तो कैसे शादी ब्याह होगा। इसीलिए यहाँ का पूरा ईचागढ़ विधानसभा का अगर आप देखेंगे तो सब रोड रास्ता से लेके पानी बिजली सब चीज का समस्या है। लेकिन हम लोग अगर उस तरह जितना अपना निजी सहयोग से होता है उतना हम लोग सहयोग, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो हम अपना निजी स्तर से उसको रिपेयर करा देते हैं। कहीं रोड थोड़ा ही हुआ तो जैसे भी ऐसे लेगुलर भेज के उसको रिपेयर करते हैं। कि पानी नहीं है तो अपना टैंकर से पानी देता है। एम्बुलेंस मेरा रेगुलर पूरा विधानसभा में चल रहा। तो अपना इस सेवा भावना से हम अपना सेवा कर रहे हैं। देखिए जनता जीता है वो एक तो अलग है कि चुनाव हम लोग हारे हैं, लेकिन मैदान अपना, घर अपना है, तो हम लोग सेवा भावना से आए राजनीति में, तो सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे आगे भी। एक दुर्भाग्य की बात है, एक गांव जो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, वो पंचायत भी है और तूता पंचायत है और गांव भी तूता है। आपको कुछ दिन पहले 1-2 महीना हो गया,
वहां पर इतना सड़क का स्थिति जर्जर है कि खुद का पैसा से खुद ग्रामीण पैसा इकट्ठा करके जो है सड़क का निर्माण किए। आपने भी बहुत सारे सहयोग किया, ग्रामीणों ने आपका फीडबैक भी दिया कि हरेलाल महतो ने हाईवा दिया है, जीसीबी दिया, लेकिन इस सब समस्या जो है लगातार इंचागढ़ वासी जूझ रहे हैं कई वर्षों से। चुनावी जब प्रक्रिया आती है तो सभी विधायक जो है जो दावेदारी करते हैं, ये मुद्दा सबका रहता है, पेयजल का, शिक्षा का, सड़क का, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद वही स्थिति बना रहता है। तो इन सब समस्या को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही सब समस्या के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। तो आप जानते होंगे कि हम लोग शुरू से बिजनेस में है और बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस से अपना रोजी रोटी, अपना सारा चीज़ चला। तो हम लोग राजनीति में इसलिए है कि आज 40 साल से हमारे यहाँ का स्थानीय एमएलए नहीं है। इसलिए हम लोग सोचे कि अगर इससे हम लोग का इंचागढ़ विधानसभा का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, गरीबी क्षेत्र है। आप शिक्षा के जैसे बात किए तो आप शिक्षा में देखिए, आज 50 से पहले जब यहाँ स्थानीय एमएलए हम लोग को यहाँ घनश्याम महतो हुआ करते थे, उस टाइम हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज चांडिल बना है। अभी तक ले वही एक ही डिग्री कॉलेज है कि जो पूरा इंचागढ़ विधानसभा में 4 प्रखंड से यहीं पर हम लोग का बच्चा आता है। तो यहाँ शिक्षा का भी वैसे ही हाल है। आप सोचिए, एक एमएलए का 5 करोड़ फंड रहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हर एक गांव में जो चापाकल है, बोरिंग है, वो खराब पड़ा हुआ। मतलब यहाँ स्वच्छ पानी का पीने का भी व्यवस्था नहीं करा पा रहा है। इसीलिए हम लोग राजनीति में आए कि यहाँ का आदमी को जो सुविधा है, जैसे पानी का, आपका बिजली का, स्वास्थ्य का, ये सब होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ आज 15 साल 16 साल पहले से एक अनुमंडल में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा, अभी तक ले वो बन ही रहा, अभी चालू नहीं हुआ, फिर भी देखिए अभी 19 करोड़ का रिपेयर हो रहा। तो इस तरह का यहाँ पूरा आपका चांडिल अनुमंडल इंचागढ़ विधानसभा में सभी जगह, हर एक गाँव, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, सभी जगह इस तरह का ही है। इसलिए यहाँ का विकास तभी होगा जब यहाँ का भूमिपुत्र, यहाँ का स्थानीय एमएलए बनेगा, तभी यहाँ का विकास संभव है। इसीलिए हम लोग राजनीति में आए और आगे भी अपने निजी स्तर से अभी जो हो रहा है अपना सेवा कर रहा है, करते रहेंगे। आगे क्या सोचे हैं अभी जनता के लिए? आगे जनता के लिए यही सोच रहा है कि जनता एक बार मौका दे। अगर यहाँ इंचागढ़ विधानसभा में अगर हम एमएलए बनते है तो जो भी फंड है हम लोग का इस हिसाब से काम करेंगे कि यहाँ कम से कम हर एक गांव में 4 चक्का गाड़ी जाए, पानी का व्यवस्था हो, पीने का पानी का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, पढ़ाई शिक्षा का व्यवस्था हो। अभी आप देखें कि 1 साल पहले हम लोग का लगता है 2024 में ही 2 कॉलेज डिग्री कॉलेज पास हुआ था हमारा सरायकला जिला में, लेकिन दोनों डिग्री कॉलेज आपका सरायकला अनुमंडल चला गया। लेकिन जबकि हम लोग का चांडिल सरायकला जिला में 2 अनुमंडल है, एक अनुमंडल सरायकला है, एक अनुमंडल चांडिल है। जब हमरा सोचे कि जो डिग्री कॉलेज 2 हुआ तो एक हम लोग का चांडिल अनुमंडल होना चाहिए था, एक सरायकला अनुमंडल होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों सरायकला अनुमंडल में चला गया। इसीलिए यहाँ शिक्षा का बहुत ही दयनीय। आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे आपका इंचागढ़ में इंटर कॉलेज तिरुल्डी है, लेकिन अभी तक ले देखिए उसका बाउंड्री भी नहीं बनाया गया। तो ये सब यही है कि भाई शिक्षा, अगर हम लोग शिक्षित नहीं, हम सब सबसे पहले यहाँ के युवा को ये करते हैं कि यहाँ का हर एक परिवार को भाई शिक्षित कीजिए। अगर आप शिक्षित नहीं बनाएंगे, आप लड़का पढ़ेगा नहीं, तो कैसे हम लोग का सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी होगा? तो जब तक ले शिक्षित नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे तभी हम लोग बढ़ेंगे जब हमारे समाज शिक्षित होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को शिक्षा में ध्यान देके यहाँ का शिक्षित युवा करना होगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, गांव इलाका में इंचागढ़ विधानसभा में ये चर्चा हो रही है कि हरेलाल महतो बीजेपी में जा रहे हैं, कितना सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ ही नहीं। हम लोग सेवा करने के लिए राजनीति है, हम लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। मेन हमारा ये कि इंचागढ़ की जनता को सेवा करना है। तो क्या लग रहा है कि अगले जो चुनाव में आप आजसू से लड़ेंगे कि बीजेपी से? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी आजसू से ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या रहेगा, क्या अपील रहेगा जनता को? ये अपील रहे कि एक बार मौका दे सेवा करने का। इंचागढ़ विधानसभा के जनता को एक बार सेवा करने का मौका दे। मेरा 5 साल सेवा देके अगर सही हम करेंगे तो अगला चुनाव हमको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कहे कि हम लोग सेवा करने के लिए आए तो सेवा करें। हम चाहे कि यहाँ के जनता, यहाँ का गरीब आदमी आगे बढ़े, शिक्षित हो, रोजगार मिले। जैसे सरकार ने जो वादा किया था, एक भी सरकार ने वादा किया था अगले चुनाव में कि भाई हम लोग साल में 5 लाख युवा को रोजगार देंगे, लेकिन देखिए एकदम नहीं। यहाँ से वादा किया था कि हम 25 करोड़ का काम यहाँ का स्थानीय युवा को देंगे, वो भी नहीं हुआ। यहाँ वादा किए थे कि जो इंडस्ट्री जो है उसमें हम 75% स्थानीय युवा को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी फैक्ट्री में कोई बता दे कि स्थानीय युवा को यहाँ 75% का रोजगार दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार का जो ये है, तो सरकार
अब जो वादा किए उस वादा को पूरा करना चाहिए, तभी जाके इंचागढ़ के विधानसभा, यहाँ भी इंडस्ट्री है बहुत चांडिल में, लेकिन कई एक फैक्ट्री में देख लीजिए कि यहाँ 75% स्थानीय युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा, और दूसरे ही जगह का, अब कुछ दिन पहले देखिए यहाँ घटना भी हुआ है फैक्ट्री में और बिहार का आदमी मरा। तो इस तरह का ही है कि बहुत ऐसा सरकार ने जो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, सब वादा पूरा होना चाहिए कि यहाँ के जनता को रोजगार मिले, तभी जाके इंचागढ़ विधानसभा आगे बढ़ेगा, यहाँ का समाज आगे बढ़ेगा, समाज शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, इसलिए शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। एक नंबर हुआ ना।